नमस्कार दर्शकों, मैं दिनकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं रमता जोगी चैनल पर। आज हम जानेंगे समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष की कथा के बारे में और करेंगे इसके साक्षात दर्शन। तो इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने सहयोगी अनुपम द्विवेदी को। तो दर्शकों, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कल्प वृक्ष के बारे में। इसे पारिजात और कल्पतरु के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म में भी इसे एक इच्छा पूर्ण करने वाला दिव्य और अद्भुत वृक्ष बताया गया है। तो पारिजात वृक्ष से जुड़ी हुई रोचक कथा बताने से पहले चलिए हम इसके साक्षात दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। हमारी यात्रा प्रारंभ होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। पारिजात वृक्ष लखनऊ से करीब 75 किलोमीटर दूर रामनगर कस्बे में स्थापित है। तो दर्शकों, लखनऊ से 70 किलोमीटर चलकर आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। और जी हाँ, जो वृक्ष आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यही है पारिजात वृक्ष। इस वृक्ष के बारे में ये मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से निकले 14 रत्नों में से ये एक है। जब ये वृक्ष समुद्र मंथन के दौरान निकला तो ये देवताओं के देवलोक में स्थापित किया गया। उसके बाद ये मान्यता है कि जब पांडवों का वास था इस धरती पर, तब उस समय अपने अज्ञातवास के दौरान, अपने अज्ञातवास के समय में पांडवों ने अपने तपोबल से इस वृक्ष को धरती पर उतारा, जिससे मनुष्य इसके दर्शन का लाभ प्राप्त कर सके और उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इस वृक्ष के यहाँ रोपित किए जाने के बारे में ये मान्यता है कि इस वृक्ष को धरती पर स्थापित करने के लिए अर्जुन ने एक बाण का संधान कर पाताल तक एक छिद्र किया था और उसके बाद इस वृक्ष को इस भूमि पर स्थापित किया गया। तो दर्शकों, यात्रा के दौरान पारिजात वृक्ष के साक्षात दर्शन प्राप्त किए आपने एवं ये जाना कि देवनगरी से धरती पे इसे अर्जुन ने रोपित किया। तो आइए इससे पहले की कथा जानते हैं और ये कारण जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये बात है महाभारत में कौरवों और पांडवों के युद्ध से पहले की। दोनों ही कौरव और पांडवों की माताएं पूजा पाठ में विलीन थी कि किसी भी तरह वो प्रभु को प्रसन्न करें और उनसे ये वर मांगे कि उन्हीं का सुपुत्र राजाधिराज बने। संजोग की बात देखिए, दोनों ही शिव भक्त थीं और दोनों एक ही मंदिर में एक ही मूर्ति की पूजा कर रही थी। एक दिन दोनों एक ही समय पे पूजा करने पहुंची और आपस में विवाद हो उठा कि पहले कौन पूजा करेगा। विवाद को बढ़ता देख महादेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने भविष्यवाणी की। उन्होंने बोला, माताएं, आप दोनों में से जो मेरी पूजा पहले सोने के समान सुगंधित पुष्पों से करेगा, मैं उसे यह वर दूंगा कि उसी का सुपुत्र राजाधिराज बनेगा। तत्पश्चात दोनों ही अपने पुत्रों के पास गए और ये उनको जानकारी दी, इस भविष्यवाणी के बारे में बताया। उस वक्त दुर्योधन सिंहासन पे विराजमान थे, उनके लिए कोई बड़ा कार्य नहीं था। उन्होंने तुरंत अपने स्वर्णकारों को यह आदेश जारी किया कि तत्काल प्रभाव से मुझे सोने के पुष्प चाहिए। माता कुंती वन में निवास कर रही थी अपने पांडवों के साथ। उन्होंने ये बात बताई। सभी सुनने के बाद अपने अपना सोचने लगे कि कैसे इसकी व्यवस्था की जाए। अर्जुन पहुंचे अपने प्रभु नारायण के पास और कृष्ण जी ने दर्शन दिए। उन्होंने ये बात बताई और इसका उपाय पूछा। कृष्ण जी ने बताया कि देवनगरी में कुबेर के बगीचे में सोने के समान सुगंधित पुष्प मिलेंगे। अर्जुन वापस आए, माता कुंती को बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको मैं ये पुष्प उपलब्ध करा दूंगा। और प्रातःकाल अपने विलक्षण बाण से उन्होंने एक तीर चलाया जो कि उनको पुष्प मिल गए। ये पुष्प और कोई नहीं, पारिजात वृक्ष के थे। माता कुंती को जैसे ही पुष्प प्राप्त हुए, उन्होंने उसी स्थान पे एक शिवलिंग की पूजा विधिवत द्वारा पूजा की। शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर अपनी दी हुई भविष्यवाणी को वरदान में बदल दिया और उन्होंने कहा, माते कुंती, आप ही के सुपुत्र राजाधिराज बनेंगे। आज उस स्थान को हम कुंतेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। अर्जुन ने देवनगरी से धरती पे स्थापित किया था पारिजात वृक्ष को इसी कारण से। पारिजात वृक्ष कुंतेश्वर धाम के समीप है, जिससे कि सदैव काल तक शिव जी की पूजा सोने के समान पुष्पों द्वारा की जा सके।
ऐसी मान्यता है कि धरा पे उपलब्ध सभी वृक्षों में पारिजात सबसे प्राचीन वृक्ष है। तो ऐसे दिव्य और अद्भुत वृक्ष एवं कुंतेश्वर धाम को नमन करते हुए हम आज की कथा समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।